वहीं रुकिएगा, दिखा तो उसी को रहिएगा, मेरे चेहरे को लाना जरूरी है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक शीर्षक है और उस शीर्षक का नाम है बिहार पुलिस सेटिंग 2023। यह अफवाह, चूंकि पदों की संख्या जो है 21,000 या उससे ज्यादा है। अब इतना ज्यादा पद होने के कारण एक मार्केट का बहुत बड़ा दलाल ग्रुप सक्रिय हो चुका है और दलालों में सबसे बड़े दलाल स्टूडेंट है, क्योंकि दलाल खुद घूमकर किसी कोचिंग में, स्टेडियम में या फिर कंप्यूटर संस्था में, इंटरनेट वाले के पास जाकर यह नहीं कहेगा कि मेरी पैरवी है, लेकिन वह कुछ छात्रों को अपने साथ जोड़ कर रखता है कमीशन बेस्ड, कि तुम जितने छात्र को लाओगे उतने छात्र पर छात्र तुम्हें 10% देंगे। 1 लाख के नाम पर किसी किसी कैफे में घंटों बैठ रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा, और वे बच्चों से बच्चियों से राय लेते हैं, कहाँ तैयारी करती हो, कहाँ करते हो, अरे पढ़ने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेटिंग करो। आजकल पूरे सेटिंग से हो रहा है और इस तरीके से बच्चे उस आगोश में आ जाते हैं, उनके गार्जियन भी उस प्रभाव में आ जाते हैं। इसी तरीके से किताब के दुकान पर, कंप्यूटर के दुकान पर या स्टेडियम में जहां बच्चे दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या जहां जहां हॉस्टल है वहां जाकर 1 महीना का रूम ले रहे हैं ताला बंद करके, और 2 घंटा के लिए गए, पीछे क्या करते हो भैया, आप कहाँ से हो, कैसे हो, अरे है मेरा परिचित, बड़ी कराता है, वो कराया था, मेरे गांव का कराया था, अब पक्का करा दिया, पहले पैसा नहीं लगता है, ऐसे ही हो जाता है, खाली डॉक्यूमेंट से चाहिए और पैसा भी नहीं लेगा। लेकिन धीरे धीरे जब डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, एक चीज में फंस जाएंगे तो कहेगा आप सेंटर मैनेजमेंट के लिए 50,000 दे दीजिए, फिर कहेगा क्या कि सुनिए कुछ आपको डिवाइस के लिए, वो ब्लूटूथ वगैरह, उसके लिए आप 15,000 दे दीजिए। ऐसे ऐसे करते करते आपसे बेहतरीन पैसा ले लेगा और फिजिकल तक लगभग 90% वसूल लेगा, 7 लाख 8 लाख 10 लाख जितना में पट जाए। दलालों में भी दलाल कि 3 लड़का तुम ला दिया तो चौथा तुमको पैसा नहीं लगेगा। अब लड़का अपना पैसा बचाने के लिए 3 लड़का को पागलों की तरह खोज रहा है और इस तरीके से सर्किट तो लड़कों की बनी जाती है और मिला जुलाकर करीबन 50% बच्चे दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि टोटल 27 लाख आवेदन है, इसमें से 12 लाख ही अगर लड़के दलाल के चक्कर में पड़ गए, और पड़ जाएंगे एकदम गारंटेड है, तो क्या 12 लाख सीट है? 12 लाख लड़कों का ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग कितने के होगा? 21,000 का होगा। तो इस 27 लाख में 12 लाख जो कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख देगा, कहां जाएगा? परेशान होके रहेगा और इस तरीके से वो अपनी रोटी सेक लिए। मेरे ही कुछ छात्र हैं जो जहां तहां दूर दूर केंद्र बनाकर उनको नौकरी मैंने कराया टीचर के रूप में, उनके भाई का नौकरी मैंने कराया, उनके बहन का नौकरी मैंने कराया। एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहाँ की नहीं, मसरत साहब की बात नहीं कर रही, तो है ही, मैं उधर जनता बाजार और फिर आपके बसंत तक की बात कर रहा हूँ। मेरे ही स्टूडेंट है, उनके पूरे ग्रुप को मैंने नौकरी कराई
और आज वो जहां तहां गाड़ी से इस स्टेडियम उस कोचिंग घूमकर, और बहुत ही माने गोरी चमड़ी भगवान ने दिया उन लोगों, लेकिन सातिर बदमाश है। शायद देशद्रोही उनसे बड़ा कोई नहीं होगा। बड़ी सफाई से बात करते हैं कि एक क्वेश्चन तुमको रंगना नहीं है। भाई उनको तो ठगना है, कहेंगे एक रंगना नहीं है, ब्लैंक सादा कॉपी जमा करके आ जाना, हम तुमको रंगवा देंगे। विश्वास हो गया? 2 लाख रुपए पहले तुम दे दो इसके लिए। लड़का समझते हैं पैरवी है। परीक्षा जब देने जाएगा तो कहेंगे क्या, सुनो जितना आता है उतना तो कम से कम रंग देना, और नहीं भी रंगेंगे तो आप फेल करेंगे तो पैसा नहीं देगा। अब कहेगा अगले बार जो है आप परीक्षा देना, बड़ी जल्दी ही आने वाला है, आप क्या कर लोगे, ले लोगे पैसा उससे। उसको तो कसहू पैसा बस ले लेना है, अपने वादा पर एक भी खरा नहीं उतरता। तो ऐसे दलाल जो है हर कोने कोने में। मैं आंख दिखाने वाले डॉक्टर के पास गया था, छपरे के डॉक्टर हैं, चश्मा का नंबर बदलवाना था। पता है क्या कहा वहां? कंपाउंडर। सर जी आप कोचिंग चलाते हैं ना? यहाँ मेरा पैर भी है कंपाउंडर वाला। हम ये कहा बिहार पुलिस में सर जितने लड़के हैं चुटकी में हम करा देंगे, ज्यादा पैसा नहीं सर, 8-8 लाख रुपए पर लड़का दिलवा दीजिएगा। बोले मेरे पास तो करीबन 600 लड़के अभी हैं, अगर 600 लड़कों को 8-8 लाख दिलवा देंगे कितना हो जाएगा जी? 48 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख होगा। चलिए आप जानते हो, मुझे नहीं पता कि आपकी गिनती क्या है। हमको तो 48 करोड़ के आसपास आ रहा है। अब आप सबकी गुना अगर 4 करोड़ 80 लाख है तो आप लोग मैथ के मास्टर होंगे। तो कहने का अर्थ है कि इतना पैसा दे दिया जाए किसी को, मुझे भी दे दिया तो मैं भी भाग जाऊंगा। इतना नहीं पैसा होता है। जबकि अपने आप को मैं समझता हूं कि शायद देवता भी मेरे ईमानदारी और बेईमानी में परीक्षा लेंगे तो देवता हार जाएंगे। लेकिन हजारों पैसे की बात है तो मेरा भी दिल हिल सकता है, कौन ही बन जाएगा। तो हम उससे पूछे कि कितने दिन से कंपाउंडरी कर रहा है? वो 3 महीना से। कितना वेतन है? तभी 2000 सीख रहे हैं। 2000 पर नौकरी कर रहा है सीखने के नाम पर, और 8-8 लाख रुपया डिमांड कर रहा है, नौकरी दे रहा है। अपना नौकरी नहीं कर रही। आपकी लंबाई तो बड़ा 6 फीट, क्वालिफिकेशन तो बड़ा पार्ट 2 में है। तो जब पार्ट 2 में है इसका मतलब उसका एज भी होगा, 6 फीट लंबाई भी थी, यानी इंटरमीडिएट जरूर किया है। तो खुद अपना क्यों नहीं करा ले रहे हैं कि 2000 पर ड्यूटी कर रहा है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे ऐसे दलाल भरे पड़े हैं। लेकिन क्या करें, इस प्रकृति में हमेशा ही लोग छप करता है, लोग छप हो जाता है। आपको थोड़ा सा डिवाइस सेक्शन में मैं बता रहा हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि डिवाइस वाले सक्सेस हो जाएंगे। एक ध्यान दीजिए कि छपरा के कुछ कोचिंग वाले ये काम करते हैं, डिवाइस का काम। मैं कंफर्म हूं, मैं जानता हूं वो कौन है। डिवाइस में आप लोगों को भी भ्रम में डाला गया है कि बेकतरों पर लोग होगा नहीं, डिवाइस हम दिलवा देंगे, 15,000 रुपया लगेगा। ये है गुदरी साइड का कोचिंग वाला जो 15,000 डिवाइस के नाम पर 600 लड़कों से लिया था पैसा और 90 लाख रुपया कमाया। जेल भी गया था, आप लोगों को पता होगा। बहुत बोलता, बहुत मनोबड़ू है, और प्रशासन उसको एनी टाइम लतियाते रहता है। लेकिन फेसबुक पर आएगा ना तो नेम्ड मुझे गाली देता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मनोबड़ू। पॉपुलर होने के लिए नहीं होता है, लोग भगवानों पर थूक देता है, गांधी जी को भी बोल देगा। तो ऐसे लोग पॉपुलर होने के लिए कि सामने वाला विरोध करे। तो मैं बता रहा था कि 90 लाख अर्न किया। बच्चों को लगा कि 15,000 में मेरा गया, और कहा कि डिवाइस लौटा दोगे तो 7,500 रुपये तुमको वापस कर देंगे। तो डिवाइस लौटाने के नाम पर बच्चे जो है सही सलामत डिवाइस को लौटाए नहीं, बैटरी के नाम पर लेता है कम से कम 7,500 रुपया। डिवाइस लौटा दिए तो आपको कुछ करेगा नहीं, और आंसर पता है क्या करता है, अपने लड़का को उसी में भेज देता है। मैं प्रशासन से भी कह रहा हूं कि अगर मेरे प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं तो इस चीज को समझे। डिवाइस देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता,
1000-1500 रुपया का डिवाइस आता है, कान में ब्लूटूथ लगा लेना है या वॉकी टॉकी लगा लेता है। जैमर वाले को 10,000 दे दिया, सेंटर पर जैमर वाले थोड़ी देर के लिए जैमर बंद कर देते हैं। लेकिन आंसर जो उनके द्वारा बोला जाता है हड़बड़ गड़बड़ में, तो बी सुनाई पड़ता है डी और डी सुनाई पड़ता है बी, डी बी बी बुझाता नहीं, गों 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 आवाज करता है। तो 1/4 यानी 25% क्वेश्चन तो ऐसे गायब हो जाते हैं। अब आप बताओ कि अगर हड़बड़ गड़बड़ को अगर 90 का आंसर बताते हैं, इस 90 में करीबन 22 क्वेश्चन आपका गायब हो गया, बी डी में अगर हो गया, तो अब सोचो कि कितना हो जाएगा आपका 68। अब 68 पर किसी का मेरिट नहीं बनता, मेरिट के लिए चाहिए 82। तो फिर तो सारा आंसर बोल भी दिए, आपने बनाया भी, और फिर कहता सीधे सीधे कि मैंने तो आंसर बोला। अब वो हड़बड़ गड़बड़। दूसरा कि बिहार पुलिस में जो है 26 प्रकार के प्रश्न पत्र सेट होते हैं, एक ध्यान रखिएगा। अभी 26 प्रकार के प्रश्न पत्र में मुश्किलन 3-4-5 आदमी का हूबहू लड़ेगा, बाकी नंबरिंग बदल जाता है, कुछ क्वेश्चन भी बदल जाते हैं, क्वेश्चन के रोटेशन सिस्टम है उसमें, तो बच्चे फेल करेंगे। आपको लगता है कि मैंने 15,000 दिया, कोई ज्यादा लॉस नहीं है, जिंदगी तो गया, ये तो देखो। आपको कोई मुफ्त में अगर जहर खिला दे तो कहोगे मेरा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जहर से मृत्यु तो हुई तुम्हारी। इसलिए एक बड़ी अच्छा चांस है, 21,000 बहाली है। रियल बात है कि थोड़ा सा भी बच्चा मेहनत कर दे, थोड़ा सा, 2 घंटा की जगह 4 घंटा पढ़ ले, 4 घंटा की जगह 6 घंटा पढ़ ले, पक्का सफल हो जाएगा। वो फेल नहीं करेगा, किसी भी शर्त पर असफल नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अपने हाथ की बात है। परीक्षा चाहे छपरा ले, चाहे दरभंगा ले, चाहे मोतिहारी ले और चाहे चंपारण ले, जब आपके पास नॉलेज होगा तो क्या क्वेश्चन नहीं बना देंगे? फिर दलालों के चक्कर में। और मेरी प्रयास देखिए इस बार क्या है कि जितने भी डिवाइस वाले हैं, मैं श्योर कर देता हूं आपको, वो बंद हो जाएगा। एक भी डिवाइस पर जो है लोग प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि एक एक सेंटर पर डबल जैमर की व्यवस्था होगी और 2 कंपनियां करेगी, एक नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है कि सेंटर यहां नहीं रहेगा, हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि किसी का भी सेंटर होम सेंटर नहीं रहे। तो होम सेंटर नहीं होगा तो क्या सेटिंग करोगे तुम? कौन कोचिंग वाला है कि दूसरे जिला में जाकर सेटिंग कर देगा? और हम लोग लिखेंगे, हमारे तो बहुत सारे परिचित है केंद्रीय चयन परिषद में, उनसे बोलेंगे, हमें फेसबुक पर बोलना डायरेक्ट कि होम सेंटर नहीं दे, महिलाओं को भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, हालांकि देगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये भी दूर जाए कि थोड़ा सा ये डिवाइस सिस्टम फेल हो। सेंटर वहीं दे, भले वो 4 चरण में परीक्षा ले, 6 चरण में परीक्षा ले, लेकिन अगर चाह रहे नीतीश जी, तेजस्वी जी और प्रशासन हमारा कि मेधावी छात्र ही राज्य की सेवा करे, तो उनको ये काम करना पड़ेगा कि सेंटर को पहले चयन करना पड़ेगा कि क्या वहां कदाचार मुक्त परीक्षा हो सकता है। लेकिन मांझी सेंटर दे दे, जलालपुर सेंटर दे दे, गरखा सेंटर दे दे, उस सेंटर वाले इस इंतजार में है कि बच्चे मिले कि 2-4 लाख रुपए उनको मिले। सेंटर वही दे जहां बिल्कुल ईमानदारी से हो सके, गार्डिंग बेहतरीन हो, डिवाइस डबल जैमर लगे, और इस टाइप के डिवाइस वाले को बिल्कुल जेल भेजा जाए। सरकार को अपना खुफिया रखना चाहिए। मेरे कोचिंग के खिलाफ भी कि क्या स्टडी पॉइंट वाले सेटिंग कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं क्या? वैसे ही कोई भी कोचिंग वाला इस टाइप का अगर कर रहा है
जो बिहार के शिक्षा को नहीं बल्कि प्रशासन को डैमेज कर रहा है। अब मान लीजिए जो लड़का इस डिवाइस से अगर इन केस सक्सेस हो गया और वो 10 लाख रुपया देकर जाएगा, तो क्या वो 10 लाख कमाना नहीं चाहेगा? इन किन प्रकार राष्ट्रद्रोह का काम करेगा? तो इसलिए इस बार डिवाइस फेल होगा, एकदम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और सरकार पूरी तरह टाइट कदम उठाएगी। अभी वक्त है आपके पास कम से कम 2 माह का। इस 2 माह में 60 दिन में अगर 6 घंटा 8 घंटा बच्चा पढ़ लेगा तो इस गाइड में से मिनिमम 40 प्रश्न लग जाएगा। आप देख लेना, सीधे सीधे 40 क्वेश्चन आपके कब्जे में है। दूसरी चीजें हैं आपका मैथ, ये तो प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन ट्रिकी मैथ अगर आप स्पीडी का ध्यान रखिएगा या टाटा मैकग्रा हिल्स का ट्रिकी मैथ अगर आप बनाते हैं तो इसमें से भी 10 प्रश्न में से 6 तो बना ही लेंगे आप किसी भी स्थिति में। थोड़ा अभ्यास की जरूरत होती है मैथ। रही बात हिंदी की तो स्टडी पॉइंट इतना बढ़िया करता है कि 10 में 10 आपको लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं होता। रही बात आपके इंग्लिश की, हमारे सर भी करते हैं और इस बार हम भी करेंगे। ये भी करीबन 4 के जगह आजकल 7, 8 वगैरह आ रहा है। इस 8 में हमारे यहाँ से किसी भी स्थिति में 90% से ऊपर अगर 8 आएगा तो 7 बच्चे बना लेंगे, एकदम श्योर है। और जीके में मैं बता दो, ये तो स्पीडी की बात आपने किया है, कौन बनेगा? स्टडी पॉइंट पढ़ेंगे तो 70 की गारंटी है। तो 70 क्वेश्चन यहाँ, 6 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ और 7 क्वेश्चन यहाँ। क्या आप फेल होंगे? क्या कोई नहीं होगा। और योग्यतम बनकर जाइएगा तो राज्य की सेवा भी बढ़िया से करेंगे आप। अपने बच्चों के सामने आप विश्वास भी मजबूत होगा कि मैं मेहनत करके आया हूं, मैं दलाल मलाल के चक्कर में नहीं पड़ा। कि मेहनत का सभी छात्र जिनके घर पैसा है भी वो भी इन दलालों के चक्कर में ना पड़े, ये देता हूं। इसमें मैथ वगैरह सब होगा। तो इतना देर में लगभग 3 घंटा मैं पढ़ाता हूं। अगर और कुछ 12 बजे तक भी व्यवस्था, अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो पास कर जाएंगे। या शाम को पढ़ते हैं, मान लीजिए कि 3:15 से शुरू करें और 7 बजे तक, तो अगर इतना टाइम पढ़ें, एक बार मिटा के लिखते हैं, जिससे बच्चों का श्योर रिजल्ट हो जाएगा, मैं एकदम गारंटी दूंगा। तो मान लीजिए कि आप 6:15 लेकिन अगर आप इसी बैच को बढ़ाकर 12 बजे तक पढ़ते हैं तो आपको लगेगा मात्र 9,000। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फुल गारंटी में पढ़ें, यानी कि फिर 3:15 से लेकर और 7 बजे तक, तो 15,000। अभी ये देखिए कि कितना खर्च कर रहे हैं आप, मुश्किलन इतना। और इतने में आप कितना देर पढ़ रहे हैं? सुबह के बैच में 6:15 से लेकर और 12:10 तक। और फिर कितना देर हुआ जी? लगभग 6 घंटा, 5 घंटा हुआ, लगभग 6 घंटा, 5 मिनट इधर उधर। और इस तरीके से 3:15 से अगर पढ़ रहे हैं आप और 7 बजे तक, 7:15 तक हो जाता है, तो इधर कितना देर हुआ? 4 घंटा। तो 4 घंटा यानी आपको 10 घंटा रोज पढ़ाया जाएगा। क्या फेल करेंगे? मात्र 15,000। और तो और स्टडी पॉइंट आगे बता रहा है कि अगर आप किसी कारणवश फेल हो गए, ऐसे नहीं होंगे, बीमार पड़ गए, मान लीजिए बुखार हो गया परीक्षा के दिन, या दौड़े और गोड़ में चोट लग गया आपको और नहीं कूद पाए, रिटर्न तो नहीं फेल करने देंगे। तो पैर में चोट लग गया आपको, तो इसी पैसे में 1 साल और पढ़ाया जाएगा। आपको घाटा क्या है? इस बीच में दरोगा का बहाली आ रहा है, इस बीच में आपको फिर फायरमैन आ रहा है, इस बीच में मैथ आपके मद्य निषेध आ रहा है, रेलवे आता है। तो इस तरीके से ये सबसे फ्रूटफुल चीजें हैं।
जिससे आप गारंटीड नॉलेजेबल भी हो जाएंगे और जॉब में भी जाएंगे। लेकिन अगर उस दलाल से 10 दिन बतिया लीजिएगा 50,000 खा जाएगा, परीक्षा तक 5 लाख खा जाएगा, पीटी गलती से भी आ गया रिजल्ट आपके मेहनत से तो 10 लाख ले लेगा, और दौड़ेंगे आप मेरिट बन गए तो 12 लाख ले लेगा। सोचिए कि कहां आपको 10 घंटा रोज स्टडी पॉइंट, पंखा, बिजली, टीचर हर खर्च करके और 1 साल तक, नॉट ही 3 महीना, 1 साल तक आपको पढ़ा रहा है, तो मात्र सभी शिक्षक के व्यय करके भी 15,000। नौकरी के बाद भी आपसे मिठाई की उम्मीद करता है, पैसे की नहीं करता। कहां लॉस में आप है? तो यही चीज मैं कहूंगा कि सेटिंग में ना पड़िए, क्योंकि इस बार मैं नहीं होने दूंगा। एगो दूगो छुप के करा लिया, लो कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। छपरा कुछ सेटिंग वाले हैं ऐसे जो पूरी तरह शिक्षा को बर्बाद करके बैठे हैं, और उस नाम पर इसी बार जो 600 लड़कों की सेटिंग उन्होंने किया था, उसमें 2 बेसिटिंग वाले शेड्यूल कास्ट लड़की पास है, और वो 5-6 लड़के को फेसबुक पर ला कर का तो फलना पास है, चिलना पास है, चिलना पास है, वो पास नहीं है। हम भी चाहे तो 10 गो लड़का खड़ा कर देंगे ऐसे फेल को भी, जो कहेगा पास है। और हमारे में तो पासों बैठे हैं इसी में। बस उनका कहना है कि सर पता नहीं क्या नजर लग जाती है, इसलिए इस बार फेसबुक पर हम लोगों का फोटो मत डालिए। बैठे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो हम जान के रोके हुए हैं कि चलिए भाई इस बार नहीं डालेंगे। देखते हैं कहीं उनका यही कारण हो कि फेसबुक पर डालने से दुश्मन हो जाते हैं, तो फाइनल के बाद डालेंगे। लेकिन बैठे हैं, उससे बेसी, उस संस्था से बेसी एक बैच में बैठे हैं जो पास है। लेकिन हम भी छुपे हैं, बच्चे के गार्जियन मना कर दिया और वो भी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से फाइनल मिलेगी सफलता तो बताया जाएगा। तो 600 अब बनाम 1500, वहां 12 लाख बनाम हम लोगों का मैक्सिमम। अंदाजा लगाइए किसमें आना है, क्या करना है, लेकिन सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। चाहे मित्र सेटिंग करे, चाहे कोचिंग वाला करे, और चाहे कहीं हो। ठीक है, तो आते हैं पढ़ाई पर। धन्यवाद, नमस्कार।